जय माता दी सभी भक्तों को। कहते हैं नवरात्रि में कथा सुनना चाहिए और पूजा पाठ भरपूर करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में 10 द्वार खुला रहता है। इसमें जितना भी आप पूजा पाठ करते हैं सब सफल हो जाते हैं। अगर आप मंत्र जाप भी करते हैं वो भी आपका सफल होते हैं और बहुत अच्छे सफल होते हैं, अच्छे परिणाम निकलते हैं उसकी। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आप सभी भक्तों को पूजा पाठ और जाप करना चाहिए। 10 दिन का टाइम रहते हैं दोनों नवरात्रि में, चैत्र मास के भी नवरात्रि में और ये आश्विन मास की भी नवरात्रि में। तो चलिए आज गुरुजी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की आवाज़ में सुनते हैं ये कथा और पवित्र करते हैं अपने मन तन और वाणी को। चलिए सुनते हैं। कहते हैं इन नवरात्रियों में हम जो भी काम करते हैं वह सिद्ध हो जाता है। जैसे आप अपने गुरु मंत्र का जाप रोज तो करते ही थे, पर नवरात्रियों में ज्यादा करो। नवरात्रियों में की गई पूजा, की गई उपासना, किया गया कुछ भी सिद्ध होता है, चाहे ये नवरात्रि हो या चैत्र की नवरात्रि हो। तो कोई भी अनुष्ठान, कोई भी सिद्धि पाना हो, जैसे कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है ना, वो नवरात्रियों में अनुष्ठान करता है। नवरात्रियों में किया गया कोई भी अनुष्ठान सिद्धि को देने वाला है। इसलिए जैसे आप अपने गुरु मंत्र का भी जाप करें इन नवरात्रियों में तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक जाप करना है, अधिक से अधिक यहाँ वहाँ से मन हटा करके इन 9 दिनों में अपने मन को केंद्रित करके भगवान की अधिक से अधिक आराधना करनी है। और इन 9 दिनों में हमें अपनी बैटरी इतनी चार्ज कर लेनी है पॉजिटिविटी से, भक्ति से, कि 6 महीने तक चल जाए। इसके बाद फिर अगली नवरात्रि में चार्ज हो जाएगी। तो ये कुछ विशेष त्यौहार इसलिए होते हैं कि आपको साल भर समय नहीं मिलता, महीने भर समय नहीं मिलता, तो समय निकाल के इन दिनों में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने लिए। ये 9 दिन सिद्धि देने वाले दिन हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी जो भी आप करते हैं। आप राम जी के भक्त हैं तो राम नाम जप लीजिए, कृष्ण के भक्त हैं कृष्ण नाम जप लीजिए, शिव के भक्त हैं शिव नाम जप लीजिए, माता रानी के भक्त हैं माता रानी का नाम। जो जपेंगे, जो करेंगे, आप रामचरितमानस का पाठ करें या गीता का पाठ करें या अन्य ग्रंथों का पाठ करें, हर चीज सिद्ध होती है। आपकी जो आस्था है जिसमें वो करिए, पर करिए। ये नवरात्रि विशेष होती है, विशेष पर्व होता है। इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए? अपने घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, इसलिए अपने घर में आज के दिन से एक देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। माँ भगवती को प्रणाम करना चाहिए। आपके घर में जो माता रानी की तस्वीर है उन्हें नमस्कार करना चाहिए और माँ से प्रार्थना करना चाहिए, हे माँ आप नारायण के संग आकर के सदा इस घर में विराजें। भगवान शिव के संग पार्वती अकेली नहीं, शिव के संग पार्वती आए। लक्ष्मी जी अकेली नहीं, नारायण के संग लक्ष्मी जी आए। हम लोग अकेले की पूजा नहीं करते, युगल उपासना करते हैं। युगल जानते हैं? जोड़ी, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर। तो माँ आप युगल विराजिए हमारे यहाँ, सदा के लिए विराजिए। हमें अपना पुत्र मानकर, हमें अपना दास मानकर के विराजिएगा, क्योंकि किसी न किसी रूप में हमें शक्ति की आवश्यकता होती ही है। इसलिए हम सभी को बारंबार आज घर में दीपक जला करके माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। और माँ ऐसी आओ कि फिर कभी ना जाओ। हमारी बुद्धि को आप ही निर्मल करो, हमारी शक्ति को आप ही बढ़ाओ, हमारी वाणी को आप ही मधुर करो। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आप लक्ष्मी बनकर आओ, आप सरस्वती बनकर आओ, आप शक्ति दुर्गा बन करके आओ। दुर्गा मैया के कितने हाथ हैं? कितने? 8। 8 हाथ क्यों हैं दुर्गा मैया के? 4 लोगों को खड़ा कर लीजिए तो 8 हाथ हो जाएंगे। मानो दुर्गा मैया कहती है ये नवरात्रि हमें बहुत कुछ सिखाती है। सीखो तो। नवरात्रि ये सिखाती है कि सनातनियों तुम संगठित रहो। हम हिंदू लोग 4 भागों में बटे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 टुकड़े हैं सनातन धर्म में।
4 भागों में डिवाइड हैं लोग। माता रानी कहती है तुम चारों एक हो जाओगे जिस दिन, तो तुम्हारे हाथ हो जाएंगे 8, और जिस दिन तुम इकट्ठे हो गए तो 8 हाथ की ताकत से इतनी ताकत तुम हासिल कर लोगे कि शेर को भी तुम अपने वश में करके शेर की सवारी कर लोगे। दुर्गा जी शेर की सवारी करती हैं, इसलिए कि संगठन में ये ताकत है कि आप शेर को भी अपने अधीन कर सकते हैं, फिर ये दुनिया के लोग क्या। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों को संगठित रहना चाहिए। हम सभी एक ही पिता की संतान हैं। अच्छा बताओ, ब्राह्मण के पिता कौन है? मूल में फर्स्ट ब्राह्मण के पिता, ब्राह्मण कहां से पैदा हुआ? ब्राह्मण के पिता कौन? भगवान। भगवान श्रीमन नारायण कहो या भगवान ब्रह्मा जी कहो, भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुए हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों से मुखमासी, भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ। क्षत्रिय हुआ भुजाओं से, वैश्य हुआ है जंघाओं से, और शूद्र हुआ है चरणों से। तो बताओ चारों के पिता एक हो गए? एक हो गए? बोलो हाँ। हम चारों के पिता जब एक हैं तो फिर भेद क्यों है? हम कौन छोटा बड़ा है? सब भाई भाई की तरह रहो मिलजुल करके। बड़ा व्यक्ति अपने कर्मों से होता। आपके कर्म अच्छे हैं, आप श्रेष्ठ विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, तो आप किसी, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आपकी विचारधारा रैदास जैसी हो तो रैदास भक्त का भी सम्मान करता है, आदर करता है। उनके भी चरणों का प्रक्षालन करके, चरण धो करके लोग चरण अमृत लेते हैं, ऐसे महापुरुषों का। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, आपका भाव कैसा है। व्यक्ति जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति जन्म से भी बड़ा है और कर्म से भी बड़ा हो सकता है। यदि जन्म और कर्म दोनों से श्रेष्ठ है तो क्या बात है। लेकिन व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ है पर कर्म से श्रेष्ठ नहीं है तो वह समाज में सम्मान नहीं पाएगा। सम्मान वही पाता है जो कर्म से श्रेष्ठ होता है। इसलिए आप किसी भी जात से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। क्यों जी, क्या श्रेष्ठ होनी चाहिए? कर्म। ब्राह्मण होकर भी कर्म से हीन हो गया तो वो किस काम का? क्षत्रिय होकर भी वो कर्म से हीन हो गया तो किस काम का? वैश्य होकर भी कर्म से हीन हो गया, शूद्र होकर भी कर्म से हीन। इसलिए आप जहां हैं वहां रह करके कर्म युक्त बनो। ऐसा कर्म करो कि समाज आपके जैसा पुत्र चाहे कि ऐसा पुत्र हमारा भी हो। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति क्या है, आपके कर्म श्रेष्ठ हैं। इसलिए कर्मों की पूजा होती है। अच्छे कर्म करेंगे तो शबरी ने अच्छे कर्म किए तो देखो आज समाज पूजता है शबरी को भी। हाँ या ना? राम की कथा बिना शबरी के पूरी नहीं होती। राम कथा में शबरी का नाम ना आए तो राम कथा पूरी हो ही नहीं सकती। हो सकती है? राम कथा में केवट की कथा ना हो तो राम कथा पूरी नहीं हो सकती। बोलो हो सकती है? राम कथा में यदि निषाद की कथा ना आए तो राम कथा पूरी नहीं हो सकती। निषाद, केवट, शबरी कौन थे? जंगल में रहने वाले भील निषाद थे, जिसे आज समाज छोटा मानती है। लेकिन राम जी ने गले से लगाया। जब मेरे राम ने कोई छुआछूत नहीं रखा, जब राम ने कोई ऊंच नीच का भाव नहीं रखा, तो हम कौन होते हैं छुआछूत और ऊंच नीच का भाव रखने वाले। इसलिए हमें सबसे भाई भाई की तरह मिलजुल के रहना चाहिए और प्यार मोहब्बत से रह करके अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। यही हमारी दुर्गा माँ समझा रही है। तुम चारों संगठित हो जाओ। आज हमारे देश में यही तो संगठन नहीं है। ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग। क्यों? सही है? कोई अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, कोई अपने आप को श्रेष्ठ कहता, कोई कोई कहता, कोई कोई। सभी श्रेष्ठ हैं। अज्ञानवश झगड़ा है। हमारे सनातन धर्म में झगड़ा किस बात का है? अज्ञानवश। झगड़े का मूल कारण है अज्ञान। ये अज्ञान मिट जाए तो कोई विवाद ही नहीं। पर कब मिटेगा ये अज्ञान? अनादि समय से अज्ञान बना हुआ है। इसलिए आप मिटाइएगा और प्यार मोहब्बत से गरीबों के पास जा जा करके, कोई छोटे बड़े का भेद ना करके सबकी सेवा करो, सब में ईश्वर का दर्शन करो। मैं तो सबके यहाँ जाता हूँ,
झुग्गी झोपड़ियों में भी जाता हूँ, सबको प्यार करने के लिए बनाया है। ईश्वर ने ये हाथ जो दिए हैं ना, सबकी सेवा के लिए दिए हैं। जात पात देखकर सेवा नहीं होती, सेवा तो सबकी होती है। जो आए राह में आए, जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो हमारे धर्म में यही सिखाया गया है कि आप सब तक जाएं और सबकी सेवा करें। ये दास अनिरुद्ध, जो मेरे से बनता है मैं सेवा करता हूं, सबकी करता हूं। चाहे ब्राह्मण हो उनकी भी करता हूं, क्षत्रिय हैं उनका भी, उनके भी सम्मान, उनकी भी सेवा जो बनती है हमसे। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो जहां जिस लायक है, ये दास अनिरुद्ध सबको समान भाव से, सबको गले लगाकर सबकी सेवा करता है। आपको भी करनी चाहिए, भेद मिटा करके। कोई अछूत नहीं होता। क्यों जी? कोई अछूत होता है? लोग अछूत मानते हैं। मैं तो सभी माओं के पांव दबाता हूं। हमारे गौरी गोपाल आश्रम में तो सभी माताएं, ब्राह्मण माता भी हैं, यहाँ क्षत्रिय माता भी हैं जो क्षत्रिय हैं, वैश्य माताएं भी हैं जो वैश्य गोत्रीय हैं, और शूद्र माता भी हैं। हम सबके चरण दबाते हैं। आज तक हमने किसी भी माँ से उनकी जात नहीं पूछी कि माँ आपकी जात क्या है। हमने तो सबके चरण दबाए हैं, सबकी सेवा की। हमने तो ये भेद मिटाया है। ना जाने किन लोगों ने ये भेद पैदा किया है। इसलिए आज नवरात्रि के दिन आप भी संकल्प लें कि आप भी सबकी सेवा करेंगे और आप भी सबकी सेवा करके सबको प्रसन्न करेंगे। भगवान आप सबको सदा सुखी रखें और सदा आप लोग प्रसन्न रहें। पुनः फिर से आपको नवरात्रि की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा माँ भगवती की कृपा से भरा रहे। ज्यादा प्यार करती है जो बेटा कम कमाए। माँ भी स्वार्थी होती है। जो बेटा ज्यादा कमाता है, माँ उससे ज्यादा प्यार करती है। मेरा बेटा ले हलवा बना के खवाती है, ले। वो कमाता नहीं है तो बासी रोटी पकड़ा देती है, खा, इसी लायक है तू निठल्ला बैठा रहता घर में। कोई नहीं करता प्यार। तुम्हें लगता है प्यार प्यार प्यार, कहां तुम अपना प्यार संसार में लुटा रहे हो। ये संसार के लोग तुम्हारे प्यार की कीमत नहीं, तुम्हारे प्यार को रौंद कर मिट्टी में मिला देंगे। कान खोल कर सुन लो, भगवान से प्रेम कर लेना कल्याण। मीराबाई ने प्रेम किया भगवान से, आज तक अमर है। मैं भी चाहता हूं कि मीरा जैसी गति मेरी हो जाए। अमर हो गई वो भगवान। नरसिंह मेहता भगवान से प्यार करके अमर हो गए, और तुम लोग अभी बेटा बेटी, नाती पोता, पत्नी और पति से प्यार करने में लगे हो। तुम्हारे जैसे कितने मर गए संसार में आकर, संसार के लोगों से प्यार करते करते। अपनी बर्बादी अपने हाथ से लिख रहे हो। प्रेम केवल गोविंद से करो, जगत के पालनहार से प्रेम करो, अमर हो जाओगे। उससे प्यार कर लोगे तो। तुलसीदास जी भी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। अंत में उस पत्नी ने कह दिया कि जितना प्यार हमसे करते हो, इतना प्यार राम से करते, भगवान से करते तो कल्याण हो जाता। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के सुवचन को गुरु मंत्र मान लिया, और उस दिन से भगवान से जितना प्रेम पत्नी से था, बस थोड़ा सा टर्न कर दिया, वो प्रेम भगवान से हो गया। जितना प्रेम तुम संसार के लोगों से करते हो, इतना प्रेम भगवान से करना सीख लो। भगवान ही प्रेम का मूल्य दे सकते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कहते, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो। पत्नी है सो पत्नी का पालन करो, पुत्र है सो पुत्र का देख रेख रक्षण करो, सब करो, पढ़ाओ लिखाओ, सब दो संस्कार इत्यादि, पर भीतर से भगवान के हो जाओ। भीतर से कृष्ण के बने रहो। अरे भाई, संसार से व्यवहार कैसा हो सुनो। आपने कभी फ्लाइट में यात्रा की है? फ्लाइट में जब आप बैठते हैं ना, उड़ती है फ्लाइट। एरोप्लेन में जब आप बैठते हैं तो वहां एरोप्लेन में बहुत सारे लोग होते हैं, काम करने वाले। कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं। आप बुलाइए, वहां एक बटन होती है, उसको दबा दीजिए ना तो तुरंत मैडम आती है। सर क्या चाहिए? सर बताएं क्या चाहिए?
आप कहोगे पानी चाहिए, तुरंत पानी लाके देगी। आप कहोगे हमें बिस्किट चाहिए, बिस्किट। आप कहेंगे तुरंत कॉफी चाहिए, कॉफी। आप कहेंगे चाय, चाय। आप बटन दबाइए, इशारा कीजिए, लोग आएंगे, आपके पास आएंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। पर कितनी देर? जब तक फ्लाइट उड़ रही है। फ्लाइट लैंड कर जाती है, जब उतर जाती है तो वो आपकी सेवा करते हैं, पर आपसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि आप सिर्फ 2 घंटे के मेहमान हैं। जैसे व्यवहार उन लोग करते हैं, जैसे आप 5 स्टार होटल में जाएंगे, बड़ी होटलों में जाएंगे ना, तो वहां आपका सामान उठाने वाले लोग होंगे। सर आइए आइए, सामान उठाएंगे, सामान धरेंगे। सर क्या चाहिए? समोसा, ये समोसा। पकोड़े, ये पकोड़े। पराठे, ये पराठे। जो बोलोगे सब आएगा। आपकी खूब सेवा होगी, पर याद रखना, जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं ना, वो आपकी सेवा करते हैं पर आपसे प्रेम नहीं करते। हाँ या ना? वो आपकी सेवा बराबर करेंगे, आपके सिर पे दर्द है मालिश भी करेंगे, पाँव में तेल भी लगाएंगे, पर आपसे प्रेम नहीं करेंगे। बस इन लोगों से सीखो, इन लोगों से ये सीखो कि आप भी संसार की सारी सेवा करो, पत्नी की, पुत्र की, परिवार की, माता की, पिता की, जो कहते हैं सब करो, सबकी इच्छाएं पूरी करो, पर प्रेम मत करो इनसे। प्रेम भगवान से करो, भगवान से प्रेम करोगे कल्याण होगा। ये जान लो कि ये तुम्हारे अपने नहीं हैं, अपने तो गिरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। केवल कृष्ण मेरे हैं, बस इनके सिवा कोई मेरा नहीं है। इसलिए तो गोपियां गा रही हैं, गोपियां कह रही हैं, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। भगवान से प्रेम गोपियां करती हैं। उद्धव जी कहते हैं, अच्छा मैं जाता हूं। आज उद्धव जी ज्ञानी हैं और आज ज्ञानी प्रेमियों के पास चले गए। उद्धव को लग रहा है मैं ज्ञानी हूं, मेरे जैसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कोई नहीं है। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखो कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। चले चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया, सुलझाए तो दुपट्टा फट गया। पूछा गया क्यों कांटो, तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया? हाँ, क्यों फाड़ दिया? कांटों ने कहा, तुम ज्ञान की पोथी लेकर आए हो और जैसे हमने तुम्हारा दुपट्टा फाड़ा है, हमारी गोपियां तुम्हारे ज्ञान का पहाड़ा फाड़ देंगी, क्योंकि ये ज्ञान की नहीं, ये तो प्रेम की नगरी है। ये वृंदावन ज्ञान की नगरी नहीं है। यहाँ ज्ञानी नहीं, यहाँ प्रेमी रहते हैं, प्रेमी। और सबसे बड़ा प्रेम ही ज्ञान है। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना ही ज्ञान है, और ज्ञान होकर भगवान के चरणों में प्रेम ना हुआ तो वो ज्ञानी नहीं, वो मूर्खता है। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। उस ज्ञान की कोई शोभा नहीं है जो ज्ञान भक्ति के बिना, प्रेम के बिना हो।
मैं बहुत ज्ञानी हूं पर प्रेम ना करूं भगवान के श्री चरणों में तो मेरे ज्ञान का क्या अर्थ है। इसलिए केवल प्रेम कीजिए, केवल प्रेम। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बताइए माता शबरी ने कौन सा पाठ पढ़ा था, कौन सी विद्या पढ़ी थी? क्या माता शबरी कोई विद्वान थी? क्या वेद पुराण पढ़ना जानती थी? अरे माता शबरी ज्ञानी नहीं थी, माता शबरी प्रेमी थी। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। केवल प्रेम भगवान से करती थी माता शबरी, और प्रेम किया। जवानी गुजर गई इंतजार में, भगवान का इंतजार कर रही हैं। कब आएंगे मेरे राम, आंखों को इंतजार है सरकार आपका। कौआ डाल पर बैठता तो बोलती माता शबरी, बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। किसी ने कहा राम जी आएंगे, तो कौआ से क्यों पूछ रही हो? बोले कौआ ऊपर बैठा है, ऊपर बैठकर दूर तक देख सकता है। राम जी आ रहे होंगे तो मुझे सूचना देगा, मैं इंतजार कर रही हूं। तब शबरी कहती, जब राम जी का कोई संदेशा नहीं मिला तो शबरी उदास होकर बैठी, और माता शबरी कह रही हैं, केवल प्यार भगवान से करें, बाहर से आप सारी जिम्मेदारियां निभाइए, क्योंकि संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की जरूरत ही नहीं है। तुम जबरदस्ती अपना प्रेम जैसा हीरा इन संसार के लोगों को देकर बर्बाद करते हो। संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की नहीं, केवल तुम्हारी जरूरत है, और वो भी इसलिए कि कमाते हो। इसलिए एक माँ के दो बेटे होते हैं। जो बेटा ज्यादा कमाता है ना मौसी हुआ, तो उस पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं। सरस्वती, जिसके पास विद्या है, पढ़ाई लिखाई है, टैलेंट, विद्या, विद्या अर्थात सरस्वती। कहते हैं लड़की का विवाह ना होना, जब तक विवाह ना हो तब तक उसे सौभाग्यवती नहीं कहते। विवाह के बाद ही आशीर्वाद मिलता है, सौभाग्यवती भव, है ना। लड़की कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुशील और संस्कारी हो, पर बिना विवाह के वो सौभाग्यवती नहीं मानी जाएगी। सौभाग्यवती तब होती है जब उसके मांग में सिंदूर और गले पे मंगलसूत्र हो। उसी तरह आप कितने भी विद्वान हो, पर आपकी विद्या जब तक भगवान श्री कृष्ण से विवाही ना जाए तब तक आपकी विद्या सौभाग्यवती नहीं होती, विद्या फलदायी नहीं होती। अरे विद्या तब फलदायी होती है जब वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली बन जाए। विद्या जब भगवान से प्रेम करने वाली हो जाती है। कोई विद्वान है, कहे कि मैं बड़ा विद्वान हूं, पर तुम विद्वान तो हो, क्या भगवान से प्रेम करते हो? नहीं करते हो। एक लड़की बहुत विद्वान है, पढ़ी लिखी है, पर वो अपने पति से बिल्कुल प्रेम नहीं करती, तो उसकी पढ़ाई का, लिखाई का, उसकी सफलता का क्या अर्थ निकला? एक पत्नी का धर्म है पति की सेवा और पति से प्रेम। एक पुरुष का धर्म है पत्नी और परिवार का पालन।
हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। सीधी बात यह है कि स्त्री का प्रेम पति से ना हुआ तो उसके जीवन का अर्थ क्या है? ज्ञानी का प्रेम भगवान के चरणों में ना हुआ तो उसे ज्ञान का अर्थ क्या है? इसलिए गोपियां कहती हैं, कहा उद्धव ने हंस कर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। गोपियां बार बार कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। यदि प्रेम है तो आप सफल हैं और प्रेम नहीं, संसार से क्या प्रेम करते हो? गोपियां कहती हैं प्रेम करो तो भगवान से। प्रेम करने योग्य कौन है? भगवान ही प्रेम करने योग्य है ना? देखो, प्रेम तो प्रेम ही होता है। जब वो प्रेम पत्नी से होता है ना तो वो काम बन जाता है। कोई पुरुष अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करे तो लोग क्या कहते हैं? बड़ा कामी है। देखो, प्रेम पत्नी से हुआ तो वो प्रेम काम बन गया। प्रेम यदि पैसों से हुआ तो लोभ बन गया, कहते हैं बड़ा लोभी है। प्रेम यदि पत्नी से हुआ तो काम बन गया, पैसों से हुआ तो लोभ बन गया। और यदि प्रेम बच्चों से हुआ तो ममता बन गई। कहते हैं बच्चों से बड़ी ममता है, बड़ा मोह है ना? यदि बच्चों से प्रेम हुआ तो ममता, वो प्रेम ममता बन गया। और प्रेम यदि खुद के शरीर से हो गया तो प्रेम मोह बन जाता है। मोह बड़ा, कहते हैं ना व्यक्ति बड़ा मोह में उलझा है, मतलब उलझ गया संसार में, अपने आप में। प्रेम यदि स्वयं से हो जाए, शरीर से हो जाए तो मोह बन जाता है। और सोचो, वही प्रेम यदि भगवान से हो जाए तो वही प्रेम भक्ति बन जाता है। प्रेम तो प्रेम है। आकाश से जब पानी गिरता है तो पानी तो बिल्कुल पानी ही होता है, बिल्कुल एक सा। पर वही पानी की बूंद जब गंगा में गिरती है तो पानी की बूंद गंगा, और नाले में गिरती है तो नाला। और याद रखिएगा, जब पानी की बूंद, स्वाति नक्षत्र का पानी जब गिरता है समुद्र में, सीपी में, तो वही पानी की बूंद सीपी में गिरे तो मोती बन जाता है। और वही स्वाति नक्षत्र का पानी सर्प भी पीता है। वही पानी यदि सर्प के मुख में चला जाए तो वो जहर बन जाता है। पानी वही है, पात्र बदल गया। पानी वही है, पानी तो बारिश का है, पर सीपी को मिला तो मोती बन गया वही पानी, और सर्प को मिला तो जहर बन गया वही पानी। पानी तो पानी है, पात्र बदलते गए। उसी प्रकार प्रेम तो प्रेम है। पत्नी से करोगे तो वासना हो जाएगी, काम हो जाएगा। बच्चों से करोगे तो ममता हो जाएगा वो प्रेम। पैसों से करोगे तो लोभ हो जाएगा वो प्रेम। शरीर से करोगे तो मोह हो जाएगा वो प्रेम। और भगवान से करोगे तो भक्ति हो जाएगा वो प्रेम। प्रेम प्रेम ही है, पर पात्र बदलते गए तो उसकी स्थिति बदलती गई। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको प्रेम किससे करना है। आप अपने प्रेम को वासना बनाना चाहते हैं तो संसार से प्रेम कीजिए, और अपने प्रेम को भक्ति बनाना चाहते हैं तो भगवान से प्रेम कीजिए। हम ये नहीं
कहते कि संसार के लोगों को प्रेम ना कीजिए, कीजिए। 100 में से 90% प्रेम भगवान से करो और 10% संसार के लोगों को दे दो, बांट दो। हम तो कहते हैं 100 की 100% प्रेम भगवान से करो। संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की जरूरत ही नहीं है। संसार के लोग तुम्हारे प्रेम की जरूरत नहीं समझते। अरे संसार के लोगों को तुम्हारी जरूरत है, वो भी इसलिए कि तुम कमाते हो। तुम कमाना बंद कर दो, दुत्कारने लगेंगे लोग। आज कमाते हो, सहारा हो, तो लोग सिर पे बिठाते हैं, पलकों पे बिठाते हैं। कोई प्रेम नहीं करता तुमसे। तुम्हारी इनकम, तुम्हारी कमाई, तुम्हारे पैसे से जगत को प्रेम है। प्रेम भगवान से करो। संसार प्रेम के योग्य नहीं है। संसार बड़ा ठग है, तुम्हारा यूज करना जानता है बस। इससे ज्यादा संसार की स्थिति कुछ नहीं है। एक बात बताओ, पति मरता है तो पत्नी रोती है, पति मर जाए तो पत्नी रोती है। जरा पूछो कि पत्नी क्यों रोती है? पत्नी कभी इसलिए नहीं रोती कि मेरा पति मर गया। पत्नी हमेशा इसलिए रोती है कि अब इनके बाद मेरा पालन कौन करेगा। मतलब चिंता मरने के बाद मरने वाले की चिंता नहीं है, अपने पालन की चिंता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मतलब तुम्हारे मरने का कोई गम नहीं है। तुम चले गए तो तुम्हारे बाद उनका क्या होगा, इसलिए जमाना रोता है। और तुमको लगता पत्नी रो रही है। पत्नी इसलिए नहीं रो रही है कि तुम चले गए, पत्नी इसलिए रो रही है कि तुम्हारे जाने के बाद उनके बच्चों का क्या होगा। वो अपने स्वार्थ के कारण रोती है। बेटा मर गया तो माँ रोती है। माँ इसलिए नहीं रोती कि बेटा मर गया, बल्कि माँ इसलिए रोती है कि मेरे बेटा मर गया, अब मुझे बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा, कौन सहारा देगा। मतलब सबके रोने के पीछे स्वयं का अपना अपना स्वार्थ है। सच्ची कहता हूँ, बात सत्य है पर कड़वी है। सारी दुनिया केवल स्वार्थी है। कोई नहीं रोता तुम्हारे लिए। तुम आज मर जाओ, क्या पड़ी है किसको। जमाना अपने स्वार्थ के लिए रोता है। बेटा मर जाए तो बाप इसलिए रोता है मेरा सहारा कौन बनेगा, और बाप मर जाए तो बेटा इसलिए रोता है कि अब मुझे कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, कौन मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। सारी दुनिया अपने स्वार्थ से रोती है और हमें ये लगता रहा हमारे लिए रो रहे हैं, हमारे लिए रो रहे हैं। इसलिए कहता हूँ संसार में प्रेम ना बांटो, प्रेम भगवान से करो। संसार को स्वार्थ है पैसों का, पैसे देते रहो, देते रहो, देते रहो। ये संसार के लोग पैसे से खुश रहते हैं। ये संसार के लोग हैं, केवल स्वार्थ करना जानते। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सब स्वार्थी हैं, केवल स्वार्थ सिद्ध करना जानते हैं, अपना अपना केवल स्वार्थ। इसलिए बहकावे में ना जाना संसार के। सच्चा प्रेम भगवान के चरणों में कीजिए। भगवान से लव इज गॉड, गॉड इज लव। कृष्ण ही प्रेम है, प्रेम ही कृष्ण है। प्रेम भगवान से कीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि अपनी जिम्मेदारियां ना निभाओ। जिम्मेदार बच्चे हैं, पढ़ाओ लिखाओ, जिम्मेदारियां बराबर निभानी चाहिए। पर बाहर से जिम्मेदारियां निभाओ, कर्म करते रहो, पर अंदर से प्रेम भगवान में ही रहे। आपके जब उद्धव जी को अपना ज्ञान फीका सा समझ में आया, वृंदावन गए, वो मथुरा गए, कन्हैया का हाथ पकड़ के कहा, कन्हैया असली प्रेमी गोपियां आपकी वृंदावन रहती हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हाथ पकड़ कर ले जाने लगे। तब श्याम सुंदर के हृदय में सारे ब्रजमंडल का भगवान ने दर्शन कराया। उद्धव का अज्ञान मिट गया। उद्धव ने कृष्ण को और वृंदावन को दो समझ रखा था, जबकि वृंदावन ही कृष्ण है और कृष्ण ही वृंदावन। भगवान का हृदय श्रीधाम वृंदावन है। इसलिए इस धरती पे रहना सबसे उत्तम है। प्रिय भक्तों, उद्धव जी को लेकर भगवान द्वारिका गए, जहां रुक्मणी से विवाह हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से, भगवान के प्रथम पुत्र हुए। हाँ,
भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। पहला विवाह रुक्मिणी जी से हुआ। रुक्मिणी जी के पुत्र का नाम हुआ है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी का विवाह सम्रासुर को मारने के लिए रति से हुआ और सम्रासुर को मार के आप आए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हमने सुना है भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं और आपने तो बस एक ही विवाह की चर्चा की। हाँ तो कहा, सुनो हम आपसे आगे के विवाह की चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करेंगे सुनिए। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी से हुआ और दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। जामवंत की जो बेटी है, कैसे इनसे विवाह हुआ बताओ। तब कहा कि जामवंत जी त्रेता युग वाले जामवंत हैं। इन्होंने भगवान राम से कहा मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान ने कहा मैं एक पत्नी व्रता हूं, अगले जन्म में करूंगा। वही जामवंत की बेटी इस जन्म में भगवान से दूसरा विवाह करती हैं। अच्छा, जामवंत जी से भगवान जामवंत जी तक पहुंचे कैसे? तो जामवंत तक पहुंचने तक की भी एक कथा है। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के भक्त रहते थे, नाम था सत्राजित। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रदात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तकम्। भगवान सूर्य के एक परम भक्त रहा करते थे द्वारिका में। सूर्य भगवान ने उन्हें दिव्य मणि प्रदान की जो 100 किलो सोना लगभग रोज देती थी। आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप इतना सोने का क्या करेंगे, आप ये मणि राज खजाने में जमा करेंगे तो इससे प्रजा का उत्थान होगा, प्रजा का कल्याण होगा। ठीक है, हम इसे जमा कर देंगे। भगवान ने कहा जमा कर दो। सत्राजित जी ने ना हाँ करी ना ना, तुरंत उठकर चले गए। भगवान को लगा इनका मन नहीं है देने का। अच्छा, जीव मात्र की यही विडंबना है कि भगवान जब उसे देते हैं तो वो सब ले लेता है पर वापस नहीं करता, बहुत रोता है, बहुत रोता है। अच्छा ये बताओ, ये वस्तु हमने आपको दे दी, कहा कि 10 साल तक अपने पास रखना, जब हम वापस मांगे सो आप दे देना। तो आपका फर्ज क्या है कि इसे आप रखें, जब हम मांगे सो आप वापस कर दें, यही तो आपका फर्ज है। परंतु एक व्यक्ति को हमने ये वस्तु दी, 10 साल बाद मांगा सो बोले महाराज जी अब वो हमारी है, हम कैसे दें, बड़ा प्रेम करते हैं उस वस्तु से। यही दुर्दशा जीव की है। भगवान हमें बेटा बेटी पद प्रतिष्ठा देते हैं 10 साल 20 साल 25 50 साल 100 साल के लिए, पर जब भगवान अपनी वस्तु वापस मांगते हैं, बेटा किसने दिया? भगवान ने। बेटी किसने दी? भगवान ने। पत्नी और पति किसने दिया? भगवान ने। जब भगवान अपनी वस्तु वापस मांगते हैं, चलो पति वापस करो, पत्नी वापस करो, बेटा वापस करो, लोग रोते हैं हमारा पति चला गया, पत्नी चली गई, बेटा चला गया। क्यों रोते हो आप? क्या ये सब चीजें आपकी थी? आपकी थी नहीं, बस आपने अपना मान रखा था। इसीलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, अपना मोह संसार से हटाओ। कल को यही आपका मोह आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बनेगा। ये जो आप जमाने भर से प्यार करते फिरते हो ना, इतने रिश्तेदार बनाते फिरते हो, यही जाल आपको उलझा देगा। जैसे मकड़ी का जाल कीट पतंगों को फंसाकर मार डालता है, यही मोह का जाल है। ये मेरा, ये मेरा, ये सब फंस जाता है, व्यक्ति उलझ जाता है, फिर निकल नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित जी से मणि मांगी, नहीं दी। प्रहन कर मणि एक दिन उसका भाई प्रसन्न जंगल गया, जंगल में एक शेर ने मार डाला। शेर को मारकर जाम्बवंत जी ने मणि ले जाकर अपनी बेटी को दे दी। भगवान को झूठा कलंक लगा
17 जितने कहा, मैंने कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, शायद मेरे भाई को मारकर कृष्ण ने मणि चुरा ली। भगवान को झूठा कलंक लगा दिया, कलंक। हाँ, भगवान को कलंक क्यों लगा? कहते हैं गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को जो देखता है सो कलंक लगता ही है। इसलिए गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को ना देखा जाए तो अच्छा है। यदि देख लिया है तो भागवत जी सुन लो, उसमें भगवान के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुन लो, अपने आप उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। अब भगवान को कलंक लगा झूठा कि मुझे चोरी लगा दी। अच्छा, कलंक क्यों लगा? ये बात रामचरितमानस में लिखी है। जो आपन चाहे कल्याण, सो जसो सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलारे गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र किनाई, जो आपन चाहे कल्याण। जो अपना कल्याण चाहता है वो पराई स्त्री को बिल्कुल ना देखे। देखिए, हमारे शास्त्र ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि किसी भी हाल में आप अपने चरित्र को बिगाड़िए मत। किसी भी स्थिति में आप अपने चरित्र का ध्यान रखिए। अरे धन चला गया तो धन वापस आ सकता है, परंतु चरित्र बिगड़ गया फिर चरित्र वापस आने वाला। इसलिए अपने चरित्र की रक्षा करो। और चरित्र बचेगा कैसे? संस्कारों से। जो व्यक्ति संस्कारवान होता है वह अपना चरित्र बचा लेता है। और मैं कहता हूं, आप मत बचाओ अपना चरित्र, आप तो भगवान से कहो कि हे नाथ, आप मेरे चरित्र की रक्षा कीजिए। मैं असमर्थ हूं क्योंकि मेरी इंद्रियां मुझे बहुत तंग करती हैं, बहुत परेशान करती हैं। मुझे मेरी वासनाएं दिन रात परेशान करती हैं। हे नाथ, यदि इन्हें शांत कोई कर सकता है तो आप इन्हें शांत कीजिए। आप भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आप मेरे चरित्र की रक्षा कीजिए। भगवान ही सबका चरित्र बचाते हैं। रोज कहो प्रभु आप रक्षा कीजिए, चरित्र ना बिगाड़ लेना। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे पढ़ने के लिए बढ़िया स्कूल कॉलेज जाते हैं और वहां जाते पढ़ने के लिए हैं और पढ़ाई कम करते हैं। उन बच्चों को प्यार हो जाता है, प्यार कर लेते हैं, फिर लव मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। भाग कर शादी कर लेते हैं। आप ही बताएं, क्या ये भाग कर शादी करना उचित है? क्या ये विवाह भाग कर करना उचित है? नहीं। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप के दिल को ठेस नहीं लगाना चाहिए। बच्चों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के सम्मान की रक्षा करें। माँ बाप जीवन भर इज्जत कमाते हैं और बच्चा किसी छोरी को लेके भाग जाता है बेटा, तो माँ बाप की इज्जत गिर जाती है। अब इन बच्चों को कौन समझाए कि बेटा तुम अपने माँ बाप की इज्जत तो बढ़ा ना सके, जो थी कम से कम उससे तो मत गिराओ। बढ़ाने वाले ना बन सके तो गिराने वाले तो ना बनो। जैसी है वैसी इज्जत रहने दो। बच्चों के लिए माँ बाप क्या क्या ना करते, क्या क्या नहीं करते, पर लोग सब भूल जाते।
आज तो बेटा और बेटी ही अपने माँ बाप का एहसान भूल जाती है, जबकि कहा गया है कि कभी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। अच्छा बताओ, मेरे सिर पर सबसे बड़ा एहसान किसका है? मेरे सिर पर, मेरे जीवन पर सबसे बड़ा एहसान किसका है? माता का एहसान है कि पिता का एहसान है कि गुरु का एहसान है कि मित्र का एहसान है कि पड़ोसियों का एहसान है कि पत्नी का एहसान है कि पति का एहसान है कि पुत्रों का एहसान है? आपके जीवन में सबसे ज्यादा आपके सिर पर किसका एहसान है? सबसे बड़ा एहसान माँ का है। माँ का एहसान इसलिए क्योंकि 9 माह तक तुम्हें पेट में रखकर घूमती है। जरा तुम 2.5 किलो का पत्थर अपने पेट में बांधकर चलो, पता चल जाएगा कि माँ क्या होती है। जब तुम पैदा हुए थे ना, तुम्हारा वजन 2.5 किलो था, किसी का 3 किलो वजन होता है, किसी बच्चे का 3.5 किलो वजन होता है। जरा तुम 3 किलो का पत्थर पेट में बांधकर घूमो, पता चल जाएगा कि माँ क्या होती है। माँ का एहसान हम अपने हर जन्म में अपना सिर काट काट के माँ के चरणों में रखें तो भी माँ के एहसान को चुका ना पाएंगे। इसलिए माँ की इज्जत किया करो, माँ का सम्मान किया करो। माँ बाप की आंखों में कभी आंसू मत आने दो। आजकल के बच्चों को प्यार हो जाता है। सच्ची बताऊं मेरी माँ, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। आजकल के युवा भाई बहनों को केवल प्यार नहीं है, केवल भूख है शरीर की। वासनाएं उनकी परेशान कर रही हैं। कोई लड़का किसी लड़की से प्यार नहीं करता। लड़की को लगता है ये हमसे बहुत प्यार करता है। मेरी बहन सुन लो, वो तुमसे प्यार नहीं कर रहा है, तुम्हारे सुंदर शरीर से प्यार कर रहा है। तुम सुंदर हो तो प्यार करता है, नहीं तो मंदिर के सामने भी बहुत सारी लड़कियां बिल्कुल काली, कपड़े भी फटे हैं, सुंदर भी नहीं है। उन लड़कियों से भला कौन प्यार करता है? काली कलूटी हो तो कौन प्यार करेगा? देखने दिखाने में अच्छी ना हो कोई लड़की तो कौन प्यार करेगा? प्यार तुमसे नहीं है, तुम्हारी सुंदरता से है। केवल तुम्हारा यूज करना जान रहे हैं वो लोग। इसलिए अपने चरित्र को बचाओ। प्यार ऐसे नहीं होता कि कह दिया और प्यार हो गया। प्यार तो माँ करती है। जब तुम पेट में थे ना, तुम्हें देखा भी नहीं था तुम्हारी माँ ने कि तुम अंधे हो कि लंगड़े हो कि बहरे हो, और माँ एहसास करती है मेरा बेटा इस तरफ चला गया, अब इस तरफ जा रहा है, और वो तुमसे प्यार करने लगती है। तब से जब तुम पेट में थी, तुम्हें बिना देखे प्यार करती है। और तुम तो लड़की को देखकर प्यार करते हो। लड़की को अच्छा है तो प्यार करेंगे, अच्छा नहीं है तो काहे को प्यार करेंगे? तो आजकल ये प्यार नहीं है, प्यार के पीछे केवल वासना है। समझाओ अपने बच्चों को, समझाओ अपनी बिटिया को, अपने बेटी को, कोई तुमसे प्यार नहीं करता। इसलिए सावधान, प्यार के नाम पर तुम्हारे शरीर का जो शोषण हो रहा है, आज प्यार के नाम पे हमारी बहन बेटियों के शरीर का शोषण कर लेते हैं लड़के लोग, प्यार का दिलासा दिला दिला के। कई बार अखबार में, टीवी पे सुनने को मिलता है, शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार किया और बाद में जब उसकी इच्छाएं पूरी हो गई सो कह दिया अब शादी नहीं करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? अखबार और टीवी न्यूज पर ये आए दिन खबरें मिलती हैं। किसी लड़के ने कहा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, शादी करेंगे, और वो शादी के नाम पर आपका शोषण कर लेते हैं। बाद में वो कहते हैं अब नहीं,
अच्छा, शादी के पहले जब आप किसी लड़के के साथ घूमती हैं और आप अपना शरीर उसको समर्पित कर देती हैं, तो वो लड़का ये सोचता होगा कि लड़की कितनी गंदी। वो आपका शोषण जरूर करता है, पर अंदर से वो लड़का यही सोचता है कि देखो आज ये मेरे पास आई है, पता नहीं ऐसी ही होगी कल किसी और के पास जाए। तो वो लड़का तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, वो समझ जाता कि तुम ऐसी हो नहीं, पर वो तुम्हें अंदर से ऐसी माया से ही है। इसलिए बच के रहना। शादी के नाम का झांसा देकर के और बाद में मुकर गया तो तुम ना घर की रही ना घाट की रही। समझाओ अपने बच्चों को। विषय वासना, केवल ये विषय वासना। आज माँ बाप की भी गलती ये है कि माँ बाप भी समय से अपनी बेटी और बेटों का विवाह नहीं करते। 30 साल की बेटियां बैठी हैं और माँ बाप विवाह नहीं कर रहे, कह रहे हैं पढ़ रही है। और ये पढ़ते कम है, प्यार व्यार ज्यादा करते हैं। और माँ बाप कह रहे हैं पढ़ने गई है। बेटी को भेज दिया बंबई मुंबई, और वो कहने माँ बाप बोले पीएचडी करने गई है, और वो वहां समुद्र के किनारे किसी छोरा के साथ बैठी है, वो पीएचडी चल रही है उसकी। अब कौन समझाए? शास्त्र कहते हैं कि बेटी का विवाह कर दो, पढ़ाई कंप्लीट हो गई कर दो, जो बची है ससुराल वाले कराएं पढ़ाई, समय से विवाह कर देना समझदारी है। अधिकांश हम देखते हैं जो बेटियां समय से विवाह माँ बाप नहीं करते ना, वही फिर भागती हैं और वही बच्चे भागते हैं, क्योंकि उनका शरीर, अब शरीर की जरूरत हो गई है। शरीर जवान हो गए बच्चे ना, अब जरूरत उनको लगने लगी किसी स्त्री की, किसी पुरुष की। तो अब आप विवाह नहीं करोगे तो वो अपनी जरूरतें किसी और ढंग से पूरी करेंगे, अपना रास्ता भटका लेंगे, और आप बोलेंगे हमारी बेटी पढ़ रही है। जरा चेक किया करो कि सही पढ़ रही है कि तुम्हें पागल बना रही है। हर बेटियां बुरी नहीं होती, पर हर बेटियां अच्छी भी नहीं होती। हर बेटे बुरे नहीं होते, पर हर बेटे अच्छे भी नहीं होते। सारे लोग चरित्र से नहीं गिरे, पर बहुत सारे लोग चरित्र से गिरे हैं। और ये गलती कहीं ना कहीं समाज में माँ बाप के द्वारा हो रही है। गलती ये समय से विवाह ना करना सबसे बड़ी गलती। अरे आप कह रहे हैं महाराज जी पढ़ रही है, ठीक है ना, पढ़ रही है, शादी कर लो, ससुराल के लोगों से ये शर्त रख दो कि भाई पढ़ रही है, इसकी जिंदगी खराब ना हो, आप पढ़ाइएगा। वो पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? समझदार है, पढ़े लिखे, ससुराल के लोग पढ़ाएंगे ना आपकी बेटी को। जो बनना चाहती है ससुराल के लोग बनाएंगे। माना कि कई बार ऐसा होता है कि ससुराल के लोग नहीं पढ़ाते, इसलिए माँ बाप को लगता है पूरा पढ़ा के भेजें। ठीक बात है आपकी, पर फिर भी कोशिश करिए कि समय से सब काम हो, पढ़ाई लिखाई समय से। अब कोई 50 साल की महिला बच्चा पैदा करे तो शोभनीय है भाई। समय से बच्चे हो जाएं, समय से शादियां हो जाएं, समय से। अब कोई 60 साल की डोकरी बच्चा पैदा करे, लोग हंसेंगे, वाह बुढ़ापे में ये क्या सूझ रहा है। समय से सब अच्छा लगता है। समय गुजरा, समय के बाद फिर अच्छा नहीं लगता। चना चबाना भी समय पे, अब दांत है तो चना चबा लो, अब दांत टूटने के बाद चना चबाने का समय गया। ये समय आता है और चला जाता है। मेला दिलों का आता है एक बार और आके चला जाता है। ये समय है, इसे तुम पकड़ नहीं सकते, आएगा जाएगा, बस समय का सदुपयोग करते रहिए। बस सही समय पर सही निर्णय लेते रहिए, सही वक्त पर सही निर्णय। आप अपने बेटियों के प्रति, बेटों के प्रति सजग रहिए, जागरूक माँ बाप बनिए। उनके चरित्र का ख्याल आप भी रखा करो। चरित्र की पढ़ाई बच्चों को आप पढ़ाया करो, बताया करो, सिखाया करो। माँ बाप बड़े शर्माते हैं, अरे महाराज जी ये बातें बच्चों को कैसे समझाएं? कौन समझाएगा? इसलिए बोलता हूं फिर कथा सुनाओ तो फिर हम समझाएं आपके बच्चों को।
आप हमसे नहीं समझाना चाहते तो आप खुद समझाओ, कैसे भी करके आप अपने बच्चों का चरित्र बनाओ, बिगड़ने मत दो, मेरी ये प्रार्थना है बस। प्यार करना बुरा नहीं है, पर प्यार शादी के बाद प्यार का फोल्डर खोला जाए तो ज्यादा अच्छा है। पति से प्यार हो, पत्नी से प्यार हो, ठीक है। विवाह के पहले प्यार अशोभनीय, हमारा समाज हमारा देश उसे स्वीकार नहीं करता, हमारी संस्कृति उसे स्वीकार नहीं करती। माता सीता ने विवाह के पहले किसी से प्यार किया होता तो क्या शोभनीय होता? राधा रानी श्याम सुंदर से प्यार करती हैं, पर आपको बता दूं आजकल के ये प्रेमी जोड़ा होते हैं ना, प्यार व्यार करने वाले, ये भगवान कृष्ण का उदाहरण देते हैं। कृष्ण की राधा थी, तुम हमारी हो। ये अपने आप को कन्हैया कह रहे हैं, तुम हमारी राधा बन जाओ, हम तुम्हारे कृष्ण। पागल, कृष्ण भगवान ने तो कालिया नाग पे नाच किया था, नृत्य तुम करके दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था एक उंगली से, तुम एक 5 किलो का पत्थर उठा के दिखाओ, बड़े चले हो कृष्ण बनने के लिए, दिमाग खराब है। ऐसों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। बड़े कन्हैया बन रहे हो, तुम हमारी राधा बन जाओ। अरे राधा और कृष्ण, कृष्ण परमात्मा है, ईश्वर है, राधा और कृष्ण ये दो वही शक्ति कृष्ण है, वही शक्ति राधा है। वो संसार में प्रेम की स्थापना करने के लिए एक ही डबल रोल में, जैसे कोई मूवी पिक्चर आप देखते हो उसमें डबल रोल होता है, एक हीरो 2 जगह दिखता है आपको, एक ही व्यक्ति 2 जगह। उसी प्रकार ईश्वर ने एक ही, वह एक तत्व ही कृष्ण बन गया, वही एक तत्व राधा, क्योंकि राधा कृष्ण की लीला जो थी वो प्रेम की लीला थी, प्रेम प्रकट करना था। तो कौन प्रकट करता? भगवान ही प्रेम की स्थापना करते हैं। जैसे प्रेम राधा ने कृष्ण से किया वैसे तुम भगवान से करो। अरे राधा ने जैसा प्यार कृष्ण से किया वैसे तुम्हें भगवान से प्यार करना है, किसी लड़के और किसी लड़की से नहीं। वो राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण का राधा जी के साथ विवाह भी हुआ है। आप ये ना समझो कि कृष्ण ने केवल राधा से प्रेम किया, ना, भगवान कृष्ण का राधा जी के साथ विवाह भी हुआ है। भांडीर वन है, ब्रज 84 कोस में भांडीर वन है, वहां श्री कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ है, ब्रह्मा जी ने कराया है। गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में ये बात लिख रहे हैं, कृष्ण का राधा से विवाह हुआ है, ये लिखा है। आपको पता, आप ये प्रश्न करते हैं कृष्ण प्रेम करते थे तो राधा से विवाह क्यों नहीं किया? अरे तुम्हें पता नहीं है तो नहीं किया, क्या किया है? कृष्ण का विवाह श्री राधा रानी से हुआ है, लिखा है ग्रंथों में। और ये एक तत्व है, इसे 2 समझने की गलती ना करें। ये ईश्वर है, वो परमात्मा है, तुम जीवात्मा हो, तुम्हारी ईश्वर से कोई तुलना नहीं हो सकती। अपने आप को कन्हैया कहलाने की गलती ना करो। राधा और कृष्ण का प्यार विशुद्ध प्यार था, राधा और कृष्ण के प्यार के बीच में कोई वासना नहीं थी। और तुम्हारे प्यार में तो वासना है, प्यार व्यार नहीं है, केवल वासना है। सुनो, मधुरिमा कंठ में ना होती तो कंठ विष बन गया होता, वेदना हृदय को ना छलती तो हृदय पाषाण बन गया होता, वासना यद प्रेम को ना छलती, वासना यद प्रेम को ना छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। ये तुम्हारा जो प्रेम है ना किसी लड़का और लड़की से, इस प्रेम के बीच में ये तुम्हारी जो वासना है, यही वासना तुम्हारा परिचय देती है कि तुम प्रेम नहीं, तुम अपनी वासना की पूर्ति के लिए केवल मिसयूज कर रहे हो। और ये बात हर बेटियों को समझना चाहिए, बेटों को भी चरित्रवान होना चाहिए, बेटियों को भी चरित्रवान होना चाहिए। समाज चरित्रवानों को स्वीकार करती है और चरित्रहीनों का अनादर करती है। भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ श्री जामवंत की बेटी जाम्बवती के साथ। जामवंत के यहाँ गए, जामवंत से युद्ध हुआ,
जाम्बवती से विवाह किया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा, चौथा विवाह यमुना, पांचवा विवाह मित्रविंदा, छठवां विवाह भगवान का सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम के दैत्य को मारकर 16,100 कन्याओं से भगवान ने विवाह किया। भगवान 16,108 विवाह करने की कोई मर्जी नहीं थी। एक राजा ने, भौमासुर नाम के राक्षस ने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर उन पर अत्याचार करता था। तो भगवान ने उन्हें जेल से आजाद किया और कन्याओं से कहा अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा हम आपकी सिवा कहाँ जाएं, हमें अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। स्त्री किसी पुरुष के पास रह जाए तो उसे कोई स्वीकार नहीं करता, उसके चरित्र पे उंगलियां उठती हैं। तब भगवान ने सोचा कि इनका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तब भगवान उन्हें सम्मान देने के लिए उन कन्याओं से विवाह करने के लिए तैयार हुए और भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,108 विवाह। भगवान के इतने सारे विवाह हुए, हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और एक एक बेटी पैदा होती। भगवान बड़े प्रेम से अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ, बाणासुर की बेटी थी। चित्रलेखा के द्वारा विवाह संपन्न हुआ। राजा नृग पर भगवान की बड़ी कृपा हुई। नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकुतनयः प्रभु। नृग नाम के एक राजा थे, बड़े उच्च कोटि के दानी थे। जीवन में कभी भी अवसर मिले दान करने का तो पीछे ना हटिएगा। दान देने से हमारे जीवन की सारी बाधाएं मिट जाती, सारी बाधाएं समाप्त हो जाती। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, जो व्यक्ति दान करता है उस व्यक्ति की दुर्गति कभी नहीं होती। कुछ पुण्य करते जाइएगा अपने हाथ से, जो पुण्य आप करते जाएंगे वो आपका होता जाएगा, वो आपका अपना पुण्य है। यदि आपके पास धन है तो धन का दान कीजिए, धन नहीं है तो मन से ही किसी का भला करते रहिए। एक छोटी सी कथा मुझे याद आ गई, सुनाता हूं, सुनो। एक स्त्री थी, वो बढ़िया ऑफिस में जॉब करती थी। रोज बस से अपने घर आती थी और बस से ही घर से ऑफिस जाती थी। उसके पांव में जरा चोट थी, तो एक दिन अचानक पांव में चोट लग गई। तो वो लंगड़ाती हुई बस की तरफ, ऑफिस तो जाना था, तो वो लंगड़ाती हुई बस स्टैंड तक पहुंची और लंगड़ाती लंगड़ाती वो बस में चढ़ी। एक सीट मिली, सीट नहीं मिली, वो खड़ी रही। चारों तरफ देखा, बस खचाखच भरी थी और उसके पांव में बड़ा दर्द था। उसकी इच्छा थी कि कोई मुझे अपनी सीट देता तो अच्छा होता। तभी उसके बाजू में एक महिला मजदूरन, वो माँ मजदूरी करती थी, गारा मिट्टी मजदूरी, वो खड़ी हो गई। वो भी काम पे जा रही थी। वो खड़ी हो गई और कहा बहन आपके पाँव में दर्द है, आप बैठ जाओ। उसने अपनी सीट दे दी और वो खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद आगे स्टॉप आया तो कुछ यात्री उतर गए, तो बाजू की सीट खाली हुई। तो वो महिला बोली बहन आओ आप बैठ जाओ। जिसने सीट दी थी उसके लिए उसने कहा आओ बैठ जाओ। तो उसने देखा कि एक महिला खड़ी है बच्चे को लिए, वो महिला की गोद में बच्चा रो रहा है और उसे सीट की जरूरत थी। तो वो तिहाड़िन मजदूरन माँ, उसने अपनी फिर से सीट उस माँ को दे दी। फिर गाड़ी चली, आगे स्टॉप में फिर एक सीट खाली हुई तो उसने हाथ रख लिया, बहन आओ ये सीट खाली है। उसने देखा कि एक बुजुर्ग दादा हैं, उनको जरूरत है, उसने उन्हें भेज दिया। फिर गाड़ी चली। अब लगभग यात्री कम होते गए, सबका स्टेशन आता गए, उतरते गए। अब वो दादा भी उतर गए। अब फिर से सीट खाली हुई
अब बस बिल्कुल खाली ही थी सीट, मैं जितने लोग थे बस उतने ही थे, खड़ा कोई नहीं था, बस ये खड़ी थी मजदूरी करने वाली माँ। उस बहन ने बुलाया, बहन सीट खाली है, आओ बैठ जाओ। अब जब देखा उसने कि कोई नहीं है, तब वो जाके बैठ गई। तो उस महिला ने, जिसके पाँव में चोट थी, जिसको पहली बार इसने सीट दी, उसने पूछा, बहन ये बताओ तुम रोज इसी रास्ते से जाती हो? हाँ। उसने कहा, मजदूरी करने वाली माँ बोली, हाँ मैं रोज इसी रास्ते से जाती हूँ, इसी बस से जाती हूँ। तो आप ये ऐसा क्यों करती हो अपनी सीट? तब वो मजदूरी करने वाली माँ ने जो जवाब दिया वो सुनने योग्य है। उस माँ ने कहा कि बहन, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं इतनी गरीब हूं कि किसी को पैसे देकर उसकी मदद नहीं कर सकती। मैं किसी को पैसे देकर मदद नहीं कर सकती, तो क्या हुआ, मैं अपनी सीट देकर तो मदद कर सकती हूं। तो मैं सोचती हूं कि मैं दान नहीं कर सकती, तो क्या हुआ, पर सीट देकर, ये सीट मुझे घर थोड़ी लेके जाना है, थोड़ी देर की तो यात्रा है, किसी को कष्ट हो रहा हो तो मैं अपनी सीट दे देती हूँ, शायद भगवान मेरा यही पुण्य खाते पे लिख लें। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप धन से ही सहयोग करें, आप सहयोग की केवल भावना रखें, आप भलाई का मार्ग अपनाएं बस। जरूरी नहीं है कि पैसों का दान ही दान होता है। आप किसी अंधे को सड़क पार करा दें, ये भी एक पुण्य है। आप किसी का सहारा बन जाएं, ये भी एक, और धन है तो धन से दान करना तो फिर उत्तम है ही। धन नहीं है तो भी आप भलाई करते हैं जो लोगों के साथ, वही आपका पुण्य होता है। और धनवान है तो आप जिस प्रकार की योग्यता है उस प्रकार का आप सहयोग कीजिए, उस प्रकार का दान कीजिए, उस प्रकार का यश प्राप्त कीजिए। दान जरूरी इसलिए होता है कि दान करने से हमारे घर में शांति बनी रहती है, हमारे घर का कष्ट समाप्त हो जाता है। जैसे किसान 1 कुंटल खेत में गेहूं बोता है तो 4 महीने बाद उसका 20 कुंटल वापस आता है। उसी प्रकार मिट्टी जब 20 गुना करके लौटाती है तो सोचो बिहारी जी विधाता कितने गुना करके लौटाएंगे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध रोज सवेरे 8 बजे, जब बहुत सारे युवा सोते रहते हैं, उस समय ये दास अनिरुद्ध हजारों लोगों को भोजन देना शुरू कर देता है। कुछ दान ऐसे हैं कि आदमी मरते समय ही यदि वो मर जाए ना तो उसके घर वाले फिर करते हैं अन्नदान गौदान, तो घर वाले करें उससे अच्छा तुम खुद कर लो ना भैया, बढ़िया से आप बढ़िया से कर लो, अन्नदान कर लेना। जो यहाँ दान करोगे ना वो वहां मिलेगा। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की, गिरगिट बन गए थे। आज एक पाप के कारण गिरगिट बन गए, निर्णय ना दे पाने, सही समय पर सही निर्णय ना करने से वो गिरगिट बने, पर गाय दान की जिसके कारण उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। भगवान ने पौंड्रक और काशी राज्य का उद्धार किया। पौंड्रक नाम का एक दुष्ट अपने आप को भगवान कृष्ण कहता था, मैं वासुदेव हूं। कुछ लोगों को भगवान बनने का भूत सवार हो जाता, अपने आप को भगवान कहने लगते हैं, मैं भगवान हूं। प्रिय भक्तों, भगवान केवल नारायण ही हमारे भगवान हैं, वह नारायण ही हमारे राम हैं, वह नारायण ही हमारे श्री कृष्ण हैं, वह नारायण ही हमारे जगन्नाथ जी हैं, वह नारायण ही द्वारिकाधीश सांवरिया सेठ विठलनाथ खाटू श्याम, वह हमारे नारायण ही इतने बद्रीनाथ, वह नारायण ही भगवान शंकर। ये हमारे भगवान ये हैं जिनका हमने नाम लिया। हमारी माता, हमारी दुर्गा मैया, कैला मैया, भद्रकाली मैया, चामुंडा मैया, ज्वाला मैया, ये हमारी माँ है।
राधा रानी, सीता मैया, लक्ष्मी, ये हमारी माँ एक हैं, एक ही अनेक नामों से वही जानी जा रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है, अनेक नामों से जाने जा रहे हैं। इनके सिवा आप भगवान केवल ये हैं बस। मैं केवल राम, केवल कृष्ण, केवल अपने नारायण को जानता हूं। इसके सिवा मैं किसी को जानने की कोशिश भी नहीं करता। ज्यादा जानने से होगा क्या, क्या करूंगा? मैं अपने कृष्ण को जान लूं, मैं अपने कृष्ण का नाम जपूं बस। एक मैं, एक मेरे कृष्ण, हम दो ही हैं, तीसरे की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लो। पांडुरंग ने अपने आप को अहंकार वश भगवान प्रस्तुत कर दिया। मैं भगवान। भगवान ने मार डाला, काशी युद्ध करने आ गया भगवान से। भगवान ने सुदर्शन से सिर काटा, काशीराज और द्विविद का उद्धार किया। जरासंध का उद्धार भीम भैया ने किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध का उद्धार भीम भैया के द्वारा कराया। शिशुपाल दुष्ट था, 100 गालियां भगवान को दिया, भगवान ने कुछ नहीं कहा। जब अति किया 101 तो भगवान ने सिर काट दिया। आप भी अपना धैर्य ना छोड़िए, ना छोड़िए। कम से कम 100 गालियां तो सही है। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, धर्मराज युधिष्ठिर जी ने, और वहां भगवान पत्थर उठाने की सेवा कर रहे। भक्तों का जूठन उठाना सौभाग्य की बात है। शाल्व और दंत वक्र का भगवान ने उद्धार किया। सुदामा पर भगवान की बड़ी कृपा हुई। भगवान के एक परम भक्त का नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान की एक परम भक्त थे, नाम था सुदामा। सुदामा सुदामा गरीबी से गुजर बसर चलती थी। जितना मिल जाए उतने में संतोष था। कभी कोई शिकायत नहीं थी सुदामा जी को कि प्रभु ने ये नहीं दिया, वो नहीं। आपसे भी मेरी एक छोटी सी विनती है, आप भी अपना जीवन जिया करो शिकायत रहित होकर। कोई शिकायत नहीं किसी से। कोई हमें गाली देता है ना, उससे भी हमें कोई शिकायत नहीं होनी, कोई बात। आपका स्वभाव और आपके संस्कार जैसे होंगे, आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। मैं आपसे नाराज होकर क्या करूंगा और मुझे क्या फायदा मिलेगा आपसे नाराजगी से। इसलिए हमेशा भगवत चिंतन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। शिकायत ना हो, हमें किसी से शिकायत नहीं। मैं अपनी बात करूं, ये दास अनिरुद्ध अपनी बात करे तो मुझे किसी से शिकायत नहीं। ना तो संसार के लोगों से शिकायत है, ना तो भगवान से शिकायत है। भगवान से मैं शिकायत किस बात की करूंगा? कोई कहता है भगवान मेरा काम नहीं हुआ, मेरा ये हो गया। अरे भाई, ये सारे काम तुम खुद ही करो, सब भगवान से करवाओगे। हाथ पांव तुम्हें दे रखा है, बुद्धि दे रखी है, अपना काम खुद करो। भगवान केवल निर्णय करते हैं, हम क्या शिकायत करें। तुम्हें मनुष्य का तन दे दिया है, क्या ये कम है? कहते हो महाराज बेटे की नौकरी नहीं लग रही है,
भगवान से शिकायत है। एक मैया बोली बहू को बेटियां हो रही हैं, बेटा नहीं हो रहा है। शिकायत है कि बेटा नहीं दिया भगवान। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास क्या है? जो नहीं है उसके लिए रो रहे हो, मर रहे हो। ये पता है कि तुम्हारे पास क्या है? अरे तुम्हारे पास ये शरीर है, दिव्य शरीर। आज इस शरीर को बचाने के लिए लोग करोड़ों रुपए फेंकने को तैयार हैं। सारी जिंदगी की कमाई देने को तैयार है, बस शरीर बच जाए जैसे तैसे। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे पास क्या है। अरे ये शरीर कम नहीं है। लोग सारे जिंदगी की कमाई लगा कर अपने शरीर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? ये शरीर तुम्हें दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है। हॉस्पिटलों में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहे हैं तब ऑक्सीजन मिल रही है। तुम्हें बिना सिलेंडर के बड़ी ऑक्सीजन मिल रही है। क्या ये ईश्वर की देनगी नहीं है? क्या इसका धन्यवाद नहीं देना चाहिए? क्या ईश्वर का थैंक यू, शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? बस लोगों को शिकायत करनी है, शिकायत। कभी शिकायत ना किया करो। बिहारी जी ने जो दिया है वो मेरी सामर्थ्यता नहीं थी। आज मुझे जो मिला है, 2 रोटी बढ़िया भगवान की कृपा से खा रहा हूं। शरीर ईश्वर ने दिया है, उनकी सेवा में शरीर को लगा रहा हूं। शिकायत किस बात की करूं? एक लंगड़ा था, किसी ने कहा क्यों तुम्हें शिकायत होगी कि भगवान ने तुम्हें लंगड़ा बनाया है? उस लंगड़े ने कहा मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है। क्यों? तुम तो लंगड़े हो ना। उसने कहा कोई बात नहीं, एक पांव यदि नहीं दिया बिहारी जी ने तो कोई बात नहीं, कम से कम दूसरा तो दिया है। एक पांव से ही चलता हूं। जो दिया है उसका थैंक यू करता हूं, जो नहीं दिया उसकी शिकायत नहीं करता। बिहारी जी ने एक आंख दी है और एक आंख नहीं दी, तो इसका गम ना किया करो कि एक आंख नहीं है। एक आंख है, उसका धन्यवाद दो। तुमने आज सुबह रोटी खाई, शाम को रोटी नहीं खाई, तो शिकायत ना करो कि भगवान तुमने शाम को रोटियां नहीं दी। शिकायत ना करो, धन्यवाद दो कि कम से कम दिन में एक बार तो दिया, सुबह तो दी। जो है उसका धन्यवाद दियो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर पल हर क्षण ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। किसी की आज हॉस्पिटलों में आपने देखा होगा, आधा घंटे के लिए ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो लोगों के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। ऑक्सीजन खत्म हो गई, सिलेंडर खत्म हो गया ऑक्सीजन का, परिजन तड़पने लगे। क्या होगा? आधे घंटे की ऑक्सीजन नहीं है, क्या करेंगे? कहां से आए? क्या एक एक श्वास कितनी कीमती है पता चल रहा है ना? शायद विधाता तुम्हें ये श्वासों की कीमत बताने के लिए ये सब कर रहे हैं कि तुम्हें समझ में आ जाए कि एक श्वास की कीमत क्या है। एक सिलेंडर ऑक्सीजन का किसी को मिल जाता है ना, तो आज उससे लगता होगा मरीज को कि हमें जिंदगी मिल गई। और वो ऑक्सीजन तुम बिना सिलेंडर के बड़े आसानी से ले रहे हो। इसका धन्यवाद नहीं दोगी ईश्वर को? इसका शुक्रिया अदा नहीं करोगे? यदि नहीं करेंगे हम, तो हमारे जैसा नमक हराम कौन होगा? हमारे जैसा कृतघ्नी कौन होगा? इसलिए केवल शुक्रिया कन्हैया, जो दिया है आपने आपका है। हम तो अपनी मर्जी से खुशी खुशी भगवान को सब सौंपते हैं। जब सब सौंप दो, उसमें जिंदगी भी सौंप दो। प्रभु ये जिंदगी भी मैं आपके चरणों में सौंप रहा हूं, जब मर्जी हो बुला लेना। ये जिंदगी भी मैंने आपके कदमों में डाल दी है। मैं श्वासें ले रहा हूं, अपनी श्वासें नहीं, आपकी कृपा की श्वासें ले रहा हूं। मुझे श्वासें आपने दी है, जब तक दोगे सो लूंगा, नहीं दोगे नहीं लूंगा। पर शिकायत नहीं करूंगा कि तुमने श्वासें छीन ली ना। मेरी क्या हैसियत के मैं शिकायत करूं?
अरे जितनी श्वासें दी हैं क्या उतनी कम है? उतने में तुमने क्या किया? उतनी श्वासों का धन्यवाद। मैंने एक दिन आपको दृष्टांत दिया था। एक जादूगर राजा के दरबार में गया। उसको लगा कि राजा को जादू दिखाऊं। राजा ने कहा जादू दिखाओ, तो जादूगर ने सोचा कुछ अलग जादू दिखाऊं, तो जादूगर ने जादू से राजा की मुकुट गायब कर दी। जब राजा की मुकुट गायब हुई तो वहां सब लोग बड़े हंसे राजा पर। राजा को बड़ा बुरा लगा, अरे राम राम राम, ये तो मेरी मजाक उड़ा रहा है। राजा ने जादूगर को कहा इसे कारागार में डाल दो, सैनिकों इसे कारागार में डालो, और आज से 7वें दिन इसकी फांसी की सजा। जादूगर को ले जाकर काल कोठरी में डाल दिया और 7 दिन बाद फांसी की सजा। पर सुनिएगा, वो जादूगर उस काल कोठरी में भी बड़ा प्रसन्न था। उसकी पत्नी मिलने आई, पत्नी को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वो ऑलरेडी प्रसन्न था। पत्नी ने कहा क्या हुआ, आप काल कोठरी में और आपको फांसी की सजा है? वो मुस्कुराते हुए बोला पगली, अभी तो 7 दिन हैं, 7 दिन में मैं तेरे से प्यार की 2 बातें कर सकता हूँ। अभी बहुत दिन है मरने के लिए, अभी प्यार कर लूं, मैं मर जाऊंगा इसकी चिंता क्यों करूं? अभी जो वक्त है उसको प्रसन्नता से व्यतीत करो। तुम मेरे साथ बात करो, मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा। पत्नी रो रही थी, पति 7 दिन बाद मर। अरे पगली 7 दिन बाद मरूंगा, आज थोड़ी मर रहा हूं, आज तो बात कर, आज तो जिंदगी है ना मेरी। लोगों का यही लोगों की विडंबना है कि लोग कल की चिंता करके आज रोते हैं। अरे आज बेहतर है, आज को बेहतर तरीके से जी लो, कल जो होगा हम देख लेंगे। 7 दिन बाद राजा आया। राजा को देखकर वो जादूगर रोने लगा। जादूगर बोला, राजा बोला अच्छा फांसी पर चढ़ने से डर लग रहा है, तुम इसलिए रो रहे हो? जादूगर ने बहाना कर दिया। जादूगर ने कहा राजन, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे फांसी पर लटकना है, तो मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने एक उड़ता हुआ घोड़ा बनाने का सपना देखा है और उसमें मैंने काम भी किया। जादूगर हूं ना, मैं उड़ता हुआ घोड़ा में रिसर्च कर रहा हूं, और यदि वो घोड़ा आपको मिल गया तो आप बड़े राजा कहलाएंगे। राजा को बड़ा लोभ आया, अच्छा है मेरे को उड़ता हुआ घोड़ा मिलेगा तो काम ठीक है। कब तक बनाओगे? बोले 1 साल लगेगा। ठीक है, तो मैं 1 साल के लिए हम छोड़ते हैं, पर 1 साल बाद घोड़ा नहीं दोगे तो फांसी मिलेगी, और दे दोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। वो आदमी हंसता हंसता घर आया। पत्नी बोली कैसे आए? बोले कह दिया है कि 1 साल बाद घोड़ा देंगे। पत्नी फिर रोने लगी। क्यों रो रही? आप काहे रो रही है? अरे बोले आप कहां से लाओगे ऐसा घोड़ा? अरे बोले पगली, अभी साल भर है, ये सब बाद में सोचेंगे, अभी तो जियो आनंद से। अभी आज थोड़ी मर रहे हैं, अभी तो आनंद से जी लो अपनी जिंदगी, हंस लो, कर लो भलाई, कर लो परोपकार। साल भर बाद मौत आएगी, देख लेंगे। पत्नी रोज रोए और पति रोज बड़ी आनंद से जिए। अभी साल भर पूरा नहीं हुआ था, साल पूरा होने को 2 माह थे। 10वें महीने में पता चला राजा मारा गया, और राजा ही मर गया तो फिर काहे का घोड़ा और काहे की फांसी? आनंद। ये जो मुसीबत के वक्त है ना, इन वक्तों को भगवान पर समर्पित करके आप आनंद से जियो। जो करना है भगवान करेंगे। आप कल की चिंता करके आज रोते हैं, और मैं यही समझाना चाहता हूं कि कल की चिंता में वर्तमान को ना बिगाड़ो। कल जब आएगा तो उस समस्या से हम निपट लेंगे। अपने आप को तैयार रखना चाहिए समस्याओं से निपटने के लिए। समस्याओं से आप निपट लो, समस्याओं को निपटा दो। पर विडंबना यह है कि समस्याएं ही लोगों को निपटा देती हैं। आजकल समस्याएं ही इतनी बड़ी हैं कि लोग उन समस्याओं से निपट जाते हैं। अरे समस्याओं को निपटाइए, समस्याओं से निपट ना जाइए। हर प्रकार से अपने आप को तैयार रखिए, और तैयारी तब होगी जब आप सदा प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्न रहने में सोचने समझने की बुद्धि काम करती है, और जरा आप परेशान हो जाएं, टेंशन आ जाए, दुखी हो जाएं, तो दुख में सोचने समझने निर्णय लेने की सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। हाँ या ना? इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहो, जैसे रखे राम जी
रहना चाहिए। जो कल होगा कल देख लेंगे साहब। आज मैं कभी कल की चिंता नहीं करता, मेरे कल तो कृष्ण है, ये बैठे हैं ना मेरा कल बनाने के लिए, मैं काहे कुछ, और मेरे सोचने से होगा क्या? मैं सोचूं कि ऐसा हो, मेरे क्या सोचने से होता? किसी ने सोचा था कि लॉकडाउन लगेगा? किसी ने सोचा था कोरोना ऐसा भी भयंकर रूप लेकर आएगा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सब सामान्य हो गया था। किसी को सपने में भी ये नहीं था कि ये स्थितियां फिर पैदा हो जाएंगी, पर देखो हो गया। कहने का अर्थ क्या है? तुम्हारे और हमारे सोचने से क्या होता है? इसलिए मत सोचा करो, सुदामा की तरह भगवान पर आश्रित रहा करो, अपना कर्म करो और भगवत चिंतन करो बस। सुदामा जी बिना शिकायत के जीवन यापन का, कोई शिकायत, 4 दिन सुदामा का चूल्हा नहीं जलता, सुदामा शिकायत नहीं करते कि तुमने चूल्हा नहीं जलाया। 4 मुट्ठी। उसके पश्चात भगवान कुरुक्षेत्र गए हैं, जहां भगवान की गोपियों से भेंट हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में कौन सी लीलाएं की हैं? बाल जैसे भगवान वृंदावन छोड़कर आए तो गोपियों की क्या स्थिति थी, उस स्थिति का निरूपण माँ रोहिणी ने किया। माता रोहिणी कुरुक्षेत्र में सबके साथ बैठी हैं, भगवान कृष्ण की पत्नियां बैठी हैं, भगवान की गोपियां बैठी हैं, और सब माता रोहिणी से भगवान का वो संवाद सुन रही हैं कि जब कृष्ण गए तो गोपियों की क्या स्थिति थी। जब गोपियों का वो विरह सुना, गोपियों का वो रुदन सुना, तो द्वार पर खड़े भगवान कृष्ण, बलराम, सुभद्रा भी उस कथा को सुनने लगे। और जब कृष्ण ने अपनी कथा सुनी तो अपनी गोपियों के प्रेम की कथा सुनी तो भगवान का शरीर पिघलने लगा। उस प्रेम में, विरह में भगवान पिघलने लगे। नारद जी ने बंद कराई कथा, रोहिणी बंद करो, देखो कृष्ण को क्या हुआ। बाहर आए तो सुभद्रा, बलराम और कृष्ण पिघल चुके थे वो प्रेम में, वो आनंद में। रोहिणी माँ बोली, लाला क्या हो गया? अब ये तुम्हारा शरीर कैसे ठीक होगा? भगवान बोले, माँ मुझे ठीक नहीं करना, मैं इसी प्रकार प्रेम की निशानी बनकर भक्तों को दर्शन देता रहूंगा। भगवान का आज वही पिघला हुआ शरीर जगन्नाथ भगवान के रूप में है। हाथ पिघल गए, पांव पिघल गए, आंख पिघल गए, नाक कान पिघल गए। आज जगन्नाथ भगवान हाथ पसारे खड़े हैं। जब गोपियों को कथा भगवान की सुनाई जा रही थी और गोपियों के प्रेम को सुन रहे थे भगवान, तो गोपियों की तरफ हाथ बढ़ाकर भगवान खड़े थे, गोपियों क्षमा कर दो मुझे, मैंने तुम्हें इतना सताया, इतना रुलाया। ऐसे हाथ बढ़ाकर भगवान गोपियों को मानो हृदय से लगाने के लिए खड़े थे। आज जगन्नाथ भगवान का यही स्वरूप है, मानो वो अपने भक्त को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाकर खड़े हैं। ऐसे जगन्नाथ जी का दर्शन आप कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मानो हाथ बढ़ाए खड़े हैं अपने भक्त के लिए। जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान को अपने हृदय में बसाइएगा। जगन्नाथ भगवान को अपने मन मंदिर में बसाइएगा। भगवान जगन्नाथ सबके नाथ वही हैं, वही हमारे कृष्ण हैं, वही हमारे राम हैं, वही हमारे नारायण हैं, वही हमारे जगन्नाथ। भगवान देवकी के पुत्रों को लौटाते हैं, माता देवकी के पुत्रों को, 6 पुत्रों को। भृगु जी पर कृपा हुई, सांब संतों का अपमान करने गया, पेट में कपड़ा बांध के संतों ने श्राप दे दिया, तुम्हारे पेट से मूसल निकलेगा, चूर्ण करके फेंक दिया। पटेरा नाम की घास उससे उत्पन्न हो गई, कील बची से एक मछुआरे ने मछली को पकड़ा, वो कील निकल गई, उसको मार कर वो बाण में लगा लिया। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा है। प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़कर समाप्त हो गए। संत का भगवान कृष्ण के वंश को श्राप लगा था। पहला श्राप माता गांधारी का कि जैसे तुमने हमारे सामने हमारे सारा पुत्र परिवार लड़कर मर गया, कृष्ण तुम्हारे सामने भी तुम्हारा वंश लड़कर मर जाएगा। माता गांधारी के श्राप को भगवान चाहते तो मैट सकते थे, मिथ्या कर देते, पर ना, भगवान श्राप को स्वीकार करते हैं। और भगवान
आपस में सारे यादव लड़कर समाप्त हो गए। भगवान के परिकर थे ये, तो दिव्य शरीर पाकर चले गए भगवान के निज धाम। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का बेटा बचा था वज्रनाभ। उस वज्रनाभ की आज जितने भी यादव हैं दुनिया में, वो सब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के वज्रनाभ, उसकी केवल वो बचा था, बाकी सब मारे गए आपस में लड़के। तो आज सारे यादव भगवान उन्हीं की संतान है, वज्रनाभ की। भगवान श्री कृष्ण का ही ये वंश है। और भगवान आखिरी में एक बहेलिये ने भगवान के चरणों में बाण मारा, दौड़ कर आया, क्षमा मांगा, प्रभु अपराध हो गया। भगवान ने उसकी सदगति की, बोले तू मुझे क्या मारेगा बेटा, मेरी तो लीला पूरी हुई। तू पिछले जन्म में बाली था, मैंने छिपके तुझे मारा तो तूने बड़े प्रश्न किए, तो मैंने कह दिया था तू भी मुझे मार लेना। तो इस जन्म में तू ही वो बहेलिया बनकर आया और तूने मेरे पांव में बाण मारकर अपना बदला ले लिया। अब भगवान शरीर सहित धराधाम को छोड़कर जा रहे, पर जाते समय भगवान अपना दिल निकाल कर अर्जुन को दे गए, बोले इसे समुद्र में फेंक दो। भगवान का दिल समुद्र में फेंका, वह समुद्र ने जगन्नाथपुरी वह दिल पहुंचाया। और आज भी जगन्नाथ भगवान के भीतर भगवान का धड़कता हुआ दिल, आज भी भगवान जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है जब 2 आषाढ़ आते हैं तब। आज भी भगवान जगन्नाथ जी का हृदय धड़क रहा, भगवान श्री कृष्ण का वही हृदय जगन्नाथ जी के भीतर आज भी है, आज भी 2021 में भी है। भगवान की सारी लीला भर पूरी हुई। भगवान की गोपियां, भगवान के सब परिकर परम धाम को गया। राधा रानी, यशोदा मैया, रोहिणी सब भगवान के परम धाम गौलोक धाम को गए। वहां श्री राधा रानी, श्री कृष्ण मैया, यशोदा माता देव की सब एक साथ हैं। बड़े आनंद से गौलोक धाम में ठाकुर जी का वास है। उसके पश्चात राजा परीक्षित का 7 दिवस पूरा हुआ। 7वें दिन तक्षक ने डसा, राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित की मृत्यु हुई, तक्षक ने डसा। जन्मेजय ने यज्ञ करके सर्पों को मारना चाहा, संतों ने मना किया। अब मैं 7 दिन की सूची आपको सुनाता हूँ। भागवत सुन के परीक्षित की सदगति हो गई। अपना कल्याण चाहते हो तो भागवत श्रवण करना शुरू कर दो। परीक्षित बनकर सुनना। हमारे परीक्षित बनकर इस कथा के यजमान श्री जीताराम वैद्य जी, श्री मीका देवी माता जी, प्रवीण वैद्य जी, पायल जी, बाला देवी जी, कौशल्या जी, जिला कैथल हरियाणा से हैं। भगवान आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज सूक्ष्म सी कथा का आपको और दर्शन कराता हूँ। पहले दिन की कथा में आपने सुना कि भगवान के परम भक्त भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत से मुक्ति मिली और धुंधकारी जैसा पापी भी तर गया। दूसरे दिन की कथा से परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, जुआ ना खेलना, शराब ना पीना, चरित्र से ना गिरना, मांस ना खाना। इनसे बच गए तो भगवान जरूर मिलेंगे। तीसरे दिन की कथा में ध्रुव चरित्र, चौथे जन्मोत्सव, 5वें दिन भगवान की बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल, 7वें दिन आज सुदामा चरित्र के साथ दास अनिरुद्ध अपनी वाणी को पूरी करने जा रहा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिम परम। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, सदा मैं आपका चिंतन करता रहूं, यही प्रार्थना ठाकुर जी से है। प्रभु सदा अपने चरणों में रखिएगा। और हे नाथ, हमारे अपराधों को क्षमा करके हमें स्वीकार कर लीजिएगा। हमारे यजमान परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का जो साधना टीवी के माध्यम से आपने कथा सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कथा अच्छी लगी हो, कोई अपराध हुआ हो मेरी वाणी से, किसी का दिल दुखा हो, तो अपना दास जानकर, अपना सेवक जानकर मुझे क्षमा कीजिएगा। अपराधी हूँ, कई बार जो नहीं कहना चाहता हूँ वाणी से वो भी निकल जाता है। किसी का दिल ना दुखे और दुखा हो तो क्षमा। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आपका सही रास्ता आपको देना है। मैं तो सिर्फ दर्पण हूँ,
भगवान ने भी सुदामा को 2 लोकों की संपदा विश्वकर्मा को बुलाकर खजाने भरवा दिए, नगर सुंदर बना दिया। सुदामा जब वापिस गए, भगवान कृष्ण से मिलके बचपन की याद आई, चर्चा हुई, और जब गए तो अपना शरीर, सुदामा का शरीर जवान हो गया, उनकी पत्नी सुशीला भी जवान, और जवानी में अपना सारा राज्य भोगा सुदामा जी ने। भगवान ने केवल राज्य नहीं दिया, राज्य को भोगने के लिए जवानी भी दे दी। बूढ़े आदमी को राज्य पाकर भी क्या सुख मिलेगा, इसलिए जवानी दी। दोनों पति पत्नी जवान हो गए और बड़े आनंद से अपने प्रजा का पालन सुदामा जी करते हैं, राजा बन गए हैं। भगवान की सेवा करोगे तो भगवान अपने भक्त को राजा बनाता है। जैसे बाप अपनी बेटी को कहता है तुझे रानी बना के मैं भेजूंगा, तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो तुझे रानी बना के रखेगा। जैसे एक बाप अपनी बेटी के लिए यही सपना देखता है कि मेरी बेटी रानी बन के रहे, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त के लिए यही देखते हैं कि मेरा भक्त राजा बन के रहे। भगवान राजा बनाते हैं अपने भक्त को। सुदामा जी को राजा बना दिया। अवन मांग करा सुशीला लाई, बोले जाओ, शरीर बूढ़ा हो गया है, इन आंखों से अपने कृष्ण का दर्शन कर लो। सुदामा चल पड़े। जब सुदामा जी चले तो सुदामा चलते चलते द्वारिका के लिए निकले। रास्ते में एक पेड़ की छांव पर बैठ गए। कहते हैं इन नवरात्रियों में हम जो भी काम करते हैं